अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दावतु जद्दी इब्राहीम व रुया उम्मी व बुशरा ईसा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्दो तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़रे मौजूदात
रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल लिल मुश्ताकीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सद ताज़ीम सद इकराम, मेरी मोहतरमा मुक़र्रा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, दो जुमातुल मुबारक आप हजरात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और सैयदुल कौनैन की वो अज़मतें जो अल्लाह ताला ने या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन के तहत इरशाद फरमाई हैं, उनका मैंने तज़किरा खैर किया है। रबीउल अव्वल के पहले जुमे पर हुजूर अकरम की नस्बी शराफत को जिक्र किया गया था। मैंने उसी पर इक्तफा करना मुनासिब समझा, मगर हमारे वो अहबाब जो जुम्मतुल मुबारक का बयान सुनते रहते हैं और मेरे अजीज मुफ्ती अब्दुर्रहमान, मौलवी उबैदुर्रहमान, मुफ्ती मोहम्मद सादिक, इन हजरात की तरफ से ये तकाज़ा था कि जिस तरह आपने हुजूर अकरम की नस्बी शराफत को बयान किया है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का ज़िक्र खैर भी मुस्तकिल तौर पर बयान किया जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर वक़्त के अंदर, चूँकि जुम्मतुल मुबारक का बयान मुख्तसर होता है, कोशिश करूँगा कि इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की विलादत बा सआदत का कुछ न कुछ तज़किरा खैर हो जाए। ये बात आप लोग सुन चुके थे कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दौर और हर ज़माने के अंदर अच्छे से अच्छे नसब के अंदर मुंतकिल फरमाया है। जनाब इब्राहीम की पुश्त में आए अजमत वाले किनाना और बनी किनाना में तशरीफ ले आए अजमत वाला कबीला, कौम कुरैश के अंदर आए कौम कुरैश शान वाली कौम, कबीला बनी हाशिम के अंदर आप तशरीफ ले आए, ये कबीला अजमत वाला, यहां तक के सैयदुल कौनैन हजरत जनाब अब्दुल्लाह की तरफ मुंतकिल हुए और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत जनाब आमना के शिकम अतहर के अंदर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर अकरम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा कि आसमान से जमीन की तरफ एक जंजीर उतरा है, जिसका एक सरा आसमान में और उसका दूसरा सिरा जमीन पर। फिर
ख्वाब में ही देखते देखते उस जंजीर ने एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली और वो इतना बढ़ा फैला कि उसकी शाखें मशरक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में हर तरफ पहुंच गई। सुबह में बेदार हुआ, ख्वाबों की ताबीर माहिर लोगों के यहां मैं गया, मैंने सुनाया कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की कोई ताबीर? तो उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, अल्लाह आपकी नस्ल और नसब से एक ऐसा अजमत वाला बच्चा पैदा फरमाएंगे जिनकी अजमत के चर्चे मशरिक व मगरिब में होंगे, जिनके मकाम और मर्तबे का जिक्र खैर शुमाल और जुनूब में होगा, जिनकी अजमत जमीन पे बयान की जाएगी और जिनका जिक्र खैर अल्लाह के आसमानों के अंदर होगा। काब अहबार तौरात और इंजील के बड़े आलिम हैं। जनाब अबू बकर इंदल बाज जनाब उमर के दौर के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। काब अहबार कहते हैं, मैंने साबका आसमानी किताबों में यह पढ़ा है कि आखिर में एक पैगंबर आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। मौलिदहू मक्का, वो मक्का मुकरमा के अंदर पैदा होगा। वह मुहाजिरहू यसरब, वो आज के मदीने की तरफ हिजरत करके जाएगा। वह सुल्तानहू शाम, और मुल्क शाम तक उसकी हुकूमत फैलेगी। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, कुरान करीम इस मजमून की तायीद फरमाता है कि तौरात और इंजील के अंदर हुजूर अकरम के तज़किरे, रसूलुल्लाह की अजमत और शान को बयान किया गया था। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। चलते चलते अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। हाज़रीन मुकर्रम, काब अहबार ने बड़ी अजीब गवाही दी। कहते मैंने आसमानी किताबों में यह पढ़ रखा है कि जो आखिरी पैगंबर आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जाए विलादत मक्का मुकरमा होगा। वो हिजरत करके मदीना आलिया जाएंगे और अल्लाह उनकी हुकूमत का दायरा शाम तक फैला देंगे। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की वालदा फरमाती हैं, जूं ही मेरा लख्ते जिगर मेरे पेट के अंदर आया, मैंने अजीब व गरीब अल्लाह की रहमतों के मुशाहदे किए। अरब का रिवाज था, जब औरत उम्मीद से होती थी गले के अंदर लोहे की कड़ी या हंसी डाल लेती थी ताकि बच्चा शयातीन के शर से महफूज रहे। जनाब आमना फरमाते मैंने भी बनवाई, लेकिन अभी गले में डाली नहीं, साथ रखी हुई थी। ख्वाब में देखा, कहने वाला मुझे कहता है
आमना मोहम्मद की माँ हो, गले के अंदर लोहे की कड़ी डाले, ये तेरे शायान शान नहीं। हजरत जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं, सुबह उठकर मैंने वो लोहे की कड़ी दूर फेंक दी। हजरत आमना फरमाते मैं गर्मी के टाइम में चलती थी, आसमान का बादल मेरे सर पे साया करके चलता था। मैं पानी लेने के लिए जाती थी, सतह पानी की बुलंद हो जाती थी। मैं पानी का मशकीदा भर के आती थी, महसूस होता था पीठ मेरी है, उठाने वाला कोई और है। हजरत जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं, मैं पहाड़ों के करीब गुजरती थी, आवाज आती थी मोहम्मद की माँ अल्लाह के सलाम तेरे ऊपर। मैं दरख्तों के करीब गुजरती हूँ, आवाज आती है मोहम्मद की वालदा अल्लाह की रहमत हो तेरे ऊपर। हजरत सैयदा बीबी आमना फरमाती हैं, मैं बकरियां चराया करती थी, लेकिन जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया, मैंने अजीब व गरीब इनकलाब देखा। बकरियां मेरे आगे नहीं चलती थी, बकरियां मेरे पीछे चला करती थी। हजरत जनाब बीबी आमना फरमाती हैं, जब से बेटा मेरे पेट में आया, मैंने अपनी आंखों से देखा जंगल के भेड़िए मेरे रेवड़ की रखवाली किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां तक कि वो रात आई जिस रात इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की विलादत हुई। रबीउल अव्वल का महीना था, विलादत तो सहरी के टाइम हुई, लेकिन बरकात सूरज के गुरूब होने से ही शुरू हो गए थे। हजरत जनाब उस्मान इब्न अबिलास, इनकी वालदा हजरत सैयदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं, मैं जनाब आमना के पास थी जब सैयदुल कौनैन की विलादत का वक़्त आया। मैंने देखा आसमान के सितारे झुकते हैं आमना की घर की तरफ। मुझे यूं महसूस होता था गोया सितारे मेरी गोद के अंदर उतरने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, मैं उस वक़्त काबतुल्लाह के अंदर बैठा हुआ था, यानी मताफ काबा हरम काबा के अंदर। मैंने देखा आसमान के सितारे झुक रहे हैं। आया मैं जनाब आमना के दरवाजे पर, दस्तक दी, जवाब मिला ठहर जाओ। कुछ देर के बाद अंदर गया, हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज। मुबारक को अल्लाह ने आपको पोता दिया, मुबारक को अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा दिया, मुबारक को अल्लाह ने आमना की झोली को आबाद किया। आप फरमाते चलते 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 जब मैं अपनी बेटी के करीब गया, सैयदा आमना अफसुर्दा थी। मैंने कहा बेटी खैरियत तो है? बाबा जी मैं अपने मुकद्दर पर हैरान हूं, अल्लाह ने बेटा ऐसा दिया जिसके हुस्न का मुकाबला 14वीं रात का चांद नहीं कर सकता, लेकिन यतीम है। आज बाबा इसका अब्दुल्ला मौजूद होता, मोहब्बत से प्यार से झोली में लेता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सहारा देने के लिए सर पे हाथ रखा और फिर मैं बेटी फिक्र न कर, जो अल्लाह देने वाला है वही अल्लाह हिफाजत करने वाला है, लेकिन जरा मुझे दिखाओ वो बेटा है कहाँ। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं वो सामने आराम फरमा रहे हैं, सफेद चादर के अंदर सैयदुल कौनैन सोए हुए, सुभान अल्लाह। रहमत दो आलम आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह की धरती के सिंगार नींद कर रहे हैं। अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आराम फरमा रहे हैं, आमना के नूरे नजर सोए हुए हैं, खातमुल अंबिया आराम फरमा रहे हैं। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं
मैंने बेटे को उठाया, चेहरे से कपड़ा हटाया, वो तो चांद बादल में छुपा था, हमें मालूम न था। हुस्न की हद, जमाल की इंतहा, मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, झोली के अंदर 9 मौलूद मुझे देख के मुस्कराने लग गए, हंसने लग गए। बस उनका मुस्कराना था, मैं दिल दे बैठा। मैंने कहा बेटी ख्याल करना, नाम रखने के अंदर जल्दी नहीं करना। औरतों की आदत होती है नाम रखने में जल्दी करती हैं। कबाइल के सरदार आएंगे, बिरादरी के बड़े आएंगे, सब मिल के मेरे बच्चे का नाम तजवीज़ करेंगे। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं चचा जान बड़े हो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा ज़रा हाल सुनो। जब से ये बेटा मेरे पेट में आया, मैं पहाड़ों के करीब गुजरती हूँ, मोहम्मद की आवाज़ आती है। मैं दरख्तों के करीब गुजरती हूँ, मोहम्मद की आवाज़ आती है। मैं कुएं पे जाती हूँ, मोहम्मद की आवाज़ आती है। लफ्ज़ मोहम्मद सुन के हैरान होके कहने लगा बेटी ये तो बड़ा अजीब नाम है, आज तक ऐसा नाम आया नहीं दुनिया के अंदर, ऐसा नाम सुना किसी ने नहीं। हमारी जुबान में कहते हैं नाम, अरबी में कहते हैं इस्म मस्मू का, तेरा नाम क्या है? वो अरब थे, कहते हैं अजीब इस्म है, बड़ा आला इस्म है, बड़ा निराला इस्म है, बड़ा निया इस्म है, बड़ा अनोखा इस्म है। कोट अद्दू वालों, जब अब्दुल मुत्तलिब हैरान होने लगे, सैयदा आमना अपने मुकद्दर पे नाज करके कहती है चचा जान अगर इस्म आला है तो फिर मेरे बेटे का जिस्म भी तो आला है। लोगों कसम पैदा करने वाले अल्लाह की, पूरी मखलूक़ात के अंदर मुहम्मद जैसा इस्म भी कोई नहीं और पैगंबर के जिस्म जैसा जिस्म भी कोई नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जनाब आमना की झोली में आए, नाम तजवीज़ होने लगा मुहम्मद। बाद उलमा कहते हैं कि दादे ने कहा बेटी अहमद न रख दे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने यहां लिखा है कि वालदा कहती है मोहम्मद रखें, दादा कहता है बेटी अहमद न रख दें। असल में ये उनके दिल के अंदर अल्लाह की जानिब से इल्का किया गया था। खुदा के इल्म के अंदर ये नाम पहले तजवीज़ हो चुके थे। कुरान करीम ने दोनों नामों का जिक्र किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। रसूलुल्लाह के दोनों नाम जो आज सैयदा आमना और हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जुबानों पर आ रहे हैं, तकदीर ने ये नाम पहले अपने पैगंबर के लिए मुंतखब किए हुए थे। परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा इब्न मरियम का वाक़या बयान किया। हजरत जनाब ईसा इब्न मरियम आए, फरमाते हैं मैं तो आ गया लेकिन आएगा एक आने वाला, मैं उसकी बिशारा देता हूँ। कुरान वो अल्फाज बयान करता है, फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अब कुरान ने दूसरा नाम बयान किया, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने ये दोनों नाम इन हजरात के दिलों के अंदर इल्का फरमाए, मुहम्मद भी अहमद भी। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं जिस वक़्त मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने एक नूर देखा। तवज्जो फरमाए, मैंने एक नूर देखा
जिससे मुझे शाम के महल्लात नजर आए। कहां मक्का और कहां शाम। फरमाते हैं मैंने नूर से शाम के महल्लात को देखा। उलमा लिखते हैं वजह यह थी चूंकि हुजूर अकरम ने शबे मिराज शाम के रास्ते से जाना था। वो जो बैतुल मुक़द्दस जहां इमामत कराई वो शाम के अंदर वाक़ई है। पैदाइश पर दिखा दिया गया कि मक्के वाले काबे का इमाम भी तेरा बेटा होगा और बैतुल मुक़द्दस शाम वाले काबे का इमाम भी तेरा बेटा होगा। बाज़ उलमा ने लिखा है कि शाम के महल्लात दिखाए गए क्योंकि हजरत ईसा इब्न मरियम ने दोबारा जो तशरीफ लाना है वो मुल्क शाम के अंदर तशरीफ ले आएंगे। इशारा कर दिया कि आमना ये आ गया, एक आसमानों पर बैठा है, वो आएगा इसकी तायीद के लिए मुल्क शाम के अंदर। अल्लाह ताला ने इसलिए अनवारात व तजल्लियात से मुल्क शाम दिखवाया। और वैसे भी शाम की अजमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब फितने होंगे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों उस वक़्त शाम की तरफ हिजरत करके चले जाना। मेरे मोहतरम दोस्तों ज़रा तवज्जो फरमाएं वाक़यात की तरफ। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम जिस रात पैदा हुए, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से। इमामुल अंबिया पैदा हुए, किसरा के महल के अंदर जलजला आया, 14 किंगरे गिर गए महल के, बेदार हुआ किसरा फारिस का बादशाह, बड़ा परेशान हैरान क्यों जलजला आया और मेरे महल के 14 किंकरे क्यों गिर गए। सारी रात बेकरारी में गुजारी। सुबह हुई, अपने वज़रा को काबीना को इकट्ठा किया मशवरा करने के लिए। तवज्जो फरमाएं, अभी बैठा ही था कि दीवान खास का एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा जनाब वो जो 1000 साल से आतिशकदा जल रहा था, पारसी लोग जिसकी इबादत करते हैं, आग की पूजा करने वाले, वो अचानक रात बुझ गया है। अल्लाह ताला ने हुजूर की विलादत बा सआदत पर उम्मत को ये पैगाम दिया, बस ये सब मिट जाएंगे, एक ही रहेगा मोहम्मद। सब अदियान खत्म हो जाएंगे, एक ही दीन रहेगा, दीन इस्लाम। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। ये सारे अदियान पे गालिब आ जाएगा। इमामुल अंबिया के पैदा होने से 1000 साल से जलने वाला चिखा खत्म हो गया। उलमा लिखते हैं किसरा बड़ा परेशान। अजीब बात है, ज़लज़ला आया, मेरे महल के 14 किंगरे गिर गए, 1000 साल से जलने वाली आग अचानक बुझ गई। उस इलाके के मुख्तलिफ उलमा की तरफ अपने आदमी भेजता है, जाओ तौरात जानने वालों के पास, जाओ इंजील जानने वालों के पास, जाओ ज़बूर के उलमा के पास। हो क्या गया रातों रात? सब ने जवाब दिया, आ गया आने वाला, हाय हाय, आ गया आने वाला जिसकी तारीफें तौरात ने बयान की, तौरात वाले पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान की, जिसकी आमद की इत्तला इंजील ने दी, इंजील वाले पैगंबर जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने दी, जिसकी इत्तला ज़बूर ने दी,
ज़बूर वाले पैगंबर हजरत दाऊद ने इत्तला दी अलैहिस्सलाम, आ गया वो आने वाला, ओ फारस का बादशाह किसरा, तेरा दौरे हुकूमत बस 14 पुश्तों तक चलेगा, उसके बाद खत्म। उसने कहा 14 पुश्तें 1400 साल तो रहेंगी। 14 पुश्तें अगर बाद हमारी हुकूमत खत्म होगी तो 14 पुश्तें तो गुजरते कम अज कम 13 सदियां 14 सदियां तो गुजरेंगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर क्या फैसले हो चुके हैं। तारीख दान लिखते हैं कि जनाब उस्मान गनी तक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 सल्तनतें ख़त्म हो गई और रूम मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सैयद अल कौनैन के ग़ुलाम वहाँ के हाकिम बन गए। आग बुझ गई। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजदा के पास हैं। हुजूर मख्तून पैदा हुए, खतना नहीं करवाना पड़ा। नबी के पर्दे की जगह पर किसी की नजर ना पड़े। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम, इनकी नाक मुबारक कटी हुई थी। ए नाड़े कट्टन की लोड़ कोई नहीं पई। ये मेरी अपनी अकल की बात है, गलत हो तो अल्लाह महफूज फरमाए, सही हो अल्लाह कबूल फरमाए। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो महीने की तारीख औरत की बंद हो जाती है और वही ग़िज़ा होती है साफ करके अल्लाह इस बच्चे को देते हैं नाफ के ज़रिए। होता खून है, साफ करके देते हैं बच्चे को नाफ के ज़रिए। मेरे अल्लाह की रहमत ने शायद गवारा नहीं किया होगा कि मैं अपने पैगंबर को एक नापाक चीज़ से ग़िज़ा दूँ, क्योंकि खून नापाक होता है। अल्लाह ने वालदा के पेट के अंदर पेट ही के अंदर ख़ज़ाने गैब की ग़िज़ाएँ शुरू कर दी थी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को अल्लाह ताला ने आमतुन्नास की तरह नाफ के ज़रिए ग़िज़ा नहीं दी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम मकहूल पैदा हुए, सुरमा लगा हुआ था, नाफ कटी हुई थी। मख्तून पैदा हुए। कुर्बान जाऊं अपने महबूब की अजमत पर, नाम रखो जनाब। 7वें दिन बाकायदा नाम का इंतखाब किया गया। नाम बन गया मुहम्मद। हाय हाय, नाम है मेरे आका का, आपके आका का, कायनात के आका का अहमद। थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ से बैठे। हुजूर का नाम इसमें गिरामी मुहम्मद, सैयदुल कौनैन का इसमें गिरामी अहमद। मुहम्मद हो तो भी मादा हमद, अगर अहमद हो तो भी मादा हमद। कहने वाले ने बड़ा अजीब अंदाज पेश किया। कहता है वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू, वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू, फज़ुल अर्श महमूदुन वहाज़ा मुहम्मदू। सुभान अल्लाह, अल्लाह महमूद है और आने वाला मुहम्मद है। मादा है हम्द। तवज्जो करें, उलमा ने हम्द का माना लिखा है। हम्द किसे कहती हैं? कहते हैं किसी के ऐसे कमालात को देखकर बार बार तारीफ करना। मोहम्मद तवज्जो बेटा, किसी के ऐसे कमालात को देखकर बार बार तारीफ करना,
जो कमालात उसके हकीकी भी हूँ, वाकई भी हूँ, असली भी हूँ। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम का नाम है मुहम्मद। इनकी तारीफें क्यों की जाती हैं कि अल्लाह ने जो इनको कमालात अता फरमाए, ये हुजूर के असली भी हैं, हुजूर के वाकई भी हैं और हुजूर अकरम के हकीकी भी हैं। इस पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ। आम फहम बात, मुहम्मद जिसकी सब तारीफ करें, बोलो भाई, मुहम्मद जिसकी सब तारीफ करें, फर्श वाले भी, अर्श वाला भी, मखलूक भी, खालिक भी, इंसान भी, इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह भी। मुहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, अहमद का माना जो अपने अल्लाह की सबसे बढ़कर तारीफ करे। इमामुल अंबिया जैसी तारीफ अल्लाह की किसी ने नहीं की, इसलिए हुजूर का नाम अहमद। और जितनी हुजूर की तारीफें की जा रही हैं किसी की नहीं हुई, इसलिए इसका नाम मुहम्मद। 1450 साल गुजर गए हुजूर को आए हुए। मंजूम कला में देखिए, लिखने वालों के कलम को पढ़िए। लोगों ने लफ्ज़ मोहम्मद पर कई कई जिल्दें लिखी किताबों की। कमाल किया मौलाना वली राजी ने, तकी साहब के भाई ने उर्दू में हुजूर की मुकम्मल सीरत। कमाल ये किया जिस तरह लफ्ज़ मोहम्मद बेनुकत, पूरी किताब बगैर नुक्ते के हैं। सारे नज़में लिखने वाले, शेर कहने वाले, बयान करने वाले, सीरत लिखने वाले, लिखने के बाद कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने हुजूर का हक अदा किया। आखिर के अंदर सारे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। आका तुम्हारा शान अल्लाह से कम है और पूरे कारखाने कायनात से ज्यादा है। हजरत का नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद। हुजूर अकरम ने अपनी वालदा माजदा का दूध तीसरे दिन पिया। लिखा है कि जिस रात हजरत पैदा हुए, एक यहूदी आले मक्का मुकरमा में आया हुआ था। सुबह उठा और पूछता है कि ये बताओ कोई बच्चा पैदा हुआ है आज? उन्होंने कई बच्चे पैदा हुए। नहीं, कुरैशियों के अंदर। हाँ जी, कुरैशियों के अंदर भी पैदा हुए। नहीं, कबीला बनी हाशिम के अंदर। उन्होंने कहा हाँ जी, हाशमियों के अंदर भी पैदा हुए। कहता नहीं, कोई ऐसा बच्चा बताओ जो हाशिमी हो और यतीम हो। उन्होंने कहा फिर अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर चला जा। आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर, पता किया बच्चा पैदा हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। यतीम है जी, बिल्कुल यतीम है। क्या मैं ज़ियारत कर सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। हजरत को ले आए। इधर हजरत की पेशानी को देखता है, उधर जहन के अंदर तौरात का मुताला करता है। इधर रसूलुल्लाह के खदो खाल को देखता है, उधर जहन में इंजील को पढ़ता है। उसने कहा बस अब एक मेहरबानी करो कि इनकी कमर से कपड़ा हटाओ। जब कमर से कपड़ा हटा तो दोनों कंधों के दरमियान थोड़ा सा उठा हुआ गोश्त था। इसे देखकर गिरा बेहोश होकर। होश आई। कहने वालों ने कहा कि क्या वजह, क्यों बेहोश हो गया? उसने कहा आज इसहाक की औलाद से नबूवत ख़त्म हो गई और इस्माइल की औलाद के अंदर नबूवत मुंतकिल हो गई। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के दोनों कंधों के दरमियान छोटा सा उठा हुआ गोश्त था।
इसका नाम है मोहरे नबुव्वत, खत्म नबुव्वत की मुहर भी कहा जाता है। इमाम उल अंबिया की इस मुहर मुबारक को देख के कहते हैं मियाँ आ गया आने वाला जिसकी बिशारतें सब देते गए। हजरत जनाब इब्राहिम के दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक की औलाद के अंदर हजारों नबी आए, इस्माईल की औलाद के अंदर एक आया जो हजारों का इमाम था। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम अपनी वालदा माजदा के पास है। अरब का रिवाज था, औरतें आती थी दाइयां बच्चे लेने के लिए। दाइयां आई, देखा, पसंद किया, पता चला यतीम है, चली गई। एक कमजोर सवारी वाली जिसके पास एक ऊंटनी है और बार बोझ लादने के लिए एक गद्दी है, सवारी के लिए ऊंटनी और साथ सामान उठाने के लिए सफर का एक गद्दी है। ये लेकर पहुंची, पता किया कोई बच्चा, उन्होंने कहा ले लिए हमने। और औरतें आई हुई थी, कोई बच गया, हाँ एक यतीम है अब्दुल मुत्तलिब का पोता। खावंद के पास जाकर कहती है कि चलें आज यतीम को उठाते हैं। उसे क्या पता कि ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है। सुभान अल्लाह। हजरत के दरवाजे पर आई, दस्तक दी, अलैक सलैक हुई, कौन हो? दाई हूं। क्या नाम है? हलीमा। किस कबीले से ताल्लुक है? कबीला बनी साद से। जनाब आमना ने फरमाया तुम्हारी मर्जी, अंदर कदम रखो या न रखो। बेवा का दिल बड़ा नरम होता है। पहले भी कई दाइयां आई हैं, मेरे बच्चे को यतीम समझ के छोड़ गई हैं, तुम्हारी मर्जी आओ या ना आओ, इतना सुन लो कि मेरा बेटा यतीम है। हलीमा ने कहा मैं इसी यतीम को लेने के लिए आई हूं। अम्मा जी कहती हैं मैं अंदर गई तो हजरत तशरीफ फरमा थे, आराम फरमा थे। हलीमा देख सकती हूं चेहरे को? बिल्कुल देखो। ये दूसरा मौका है, उलमा लिखते हैं। हलीमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने जब कपड़ा हटाया चेहरे अनवर से तो हजरत मुझे देख के मुस्कुराने लग गए कि आ गई असल लेने वाली। तब जो है ना मेरी तरफ। बाकी दाइयां आई थी, सब घर फिरे, जहां से बच्चा पसंद आया ले गई। ये आई एक के दरवाजे पर। मालूम होता है जो दर दर के धक्के खाए नाम मिट जाता है, जो एक का होकर रहे क़यामत तक नाम जिंदा रहता है। सीधी हजरत के दरवाजे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया। कहती है हलीमा जनाब आमना को, एक मिनट में जरा अपने खावंद से बात कर लूं। उलमा किराम लिखते हैं जनाब सैयदा हलीमा बाहर गई। सवालिया नजर से खावंद ने, घर वाले ने पूछा सुनाओ बच्चा कैसा है? कहती है मेरा खावंद जिंदगी गुजर गई बच्चे उठाते उठाते। तू बाबा पढ़ गिन लगा। क्या बेटा पढ़नी? पढ़ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। तवज्जो मेरी तरफ। क्या प्यादा? खावंद ने पूछा सवालिया नजर से बच्चा है कैसा? कहते मेरे घर वाले, मेरे खावंद जिंदगी गुजरी बच्चे उठाते, हाशिमियों के, गैर हाशिमियों के, अमीरों के, गरीबों के, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। आफा कहा गर्दीदा अम,
मेरे बुतावर जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़े दीगरी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम जैसा बच्चा मैंने नहीं देखा। ये फरमाती है मैंने नहीं देखा। नबी की अम्मी मेरे लिए काबिल एहतराम, तेरे कदमों की मट्टी के साथ मेरे ईमान का ताल्लुक। अदब से कहता हूं मेरी माँ हलीमा, तू तब देखती अगर अल्लाह पैदा फरमाते। अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं फरमाया, तू देखती कैसे। आई जनाब आमना के पास, हजरत हलीमा बच्चा मेरे सपुर्द करो। पेशानी का बोसा, रुखसार का बोसा गले लगाया, रवाना किया। उलमा ने बड़ा अजीब लफ्ज लिखा है, जब सैयदा जनाब हलीमा लेकर जाने लगी, पीछे देखा तो रोने की आवाज आई। हजरत हलीमा का दामन आंसू से तरबतर। हलीमा कहती है आमना नहीं देना चाहती, नहीं ये तेरी अमानत है, ले जा तेरा बेटा है, लेकिन ख्याल करना मेरा आसरा बगैर मोहम्मद के और कोई नहीं, मेरा सहारा बगैर मोहम्मद के और कोई नहीं। यतीम समझ के बेपरवाही ना करना, गरीब औरत हूं लेकिन अपनी हिम्मत से बढ़ के तेरी खिदमत करूंगी। हजरत हलीमा कहती हैं आमना फिक्र न कर, जहां तेरे बच्चे का पसीना गिरेगा मेरा खून गिरेगा। मुझे ना दुनिया चाहिए ना माल चाहिए, बस मोहम्मद लाल मिल गया, दुनिया भी मिल गई, उक़बा भी मिल गई। लेकर चली, टाइम मुख्तसर है, सवारी पर बैठी। मुद्दत से खुश्क ऊंटनी जो दूध का नाम नहीं लेती थी, दूध की नहरें जारी हो गई। हजरत जनाब हलीमा कहती है मैंने सीने से लगाया, मुद्दत से खुश्क मेरी छाती के अंदर दूध के फव्वारे फूट पड़े। हम चल पड़ी, जहां से गुजरती हैं सलाम 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 की आवाजें। वो हमारी बहनें दाइयां जो पहले रवाना हो चुकी थी, इन्होंने तेज रफ्तार सवारी की, उड़ती हुई धूल को देखा, एक दूसरे से कहने लगी बड़ी तेज सवारी आ रही है कौन। अब ये बातें कर रही थी, जनाब हलीमा वहां पहुंची। पूछने वाली पूछते हलीमा तेरी सवारी तो कमजोर थी, अब जरा बेदार होकर बैठे, सुभान अल्लाह, नींद खत्म करें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरी तो सवारी कमजोर थी, सवारी तूने तब्दील की। मेरे खतीब नकीब महफिल मुकर्रर उलमा यहाँ एक जुमला बोलते हैं, वो कहते हैं सवारी तब्दील नहीं की, सवार तब्दील किया है। लेकिन फकीर का जुमला सुनो, कहने लगी सवारी तब्दील की है। हलीमा कहते हैं सवारी तब्दील नहीं हुई, निस्बत तब्दील हो गई है। आया था अबू बकर, निस्बत बदली सिद्दीकुल अकबर। आया था उमर, निस्बत बदली फारूक आजम। गुंगे गुंगे सुनदे हा से, आन डिठो से गुंगे, बोलो जुबान से सुभान अल्लाह। आए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, निस्बत बदली ज़ुन्नूरैन। आए अबू तालिब के बेटे अली, निस्बत बदली हैदर कर्रार फातेह खैबर। आया था बिलाल, निस्बत बदली मुअज़्ज़िन मस्जिद नबी। आया था मसऊद का बेटा अब्दुल्ला, निस्बत बदली फ़िक़ीह उम्मत। आया था अब्दुर्रहमान या उबय इब्न काब या ज़ैद इब्न साबित, निस्बत बदली कुरान के सबसे बड़े कारी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत हलीमा फरमाती हैं सवारी नहीं बदली, निस्बत बदल गई है। घर पहुंचे,
गुर्बत ने डेरे लगाए हुए हैं। अम्मी कहती है मेरे बच्चे जाते थे दूसरों के दरवाजे पर दूध लस्सी लेने, कोई नहीं देता था। आज हालात ये हैं कि लोगों के बच्चे हमारे दरवाजे पे दूध लेने आते हैं। मेरे घर में एक बकरी थी खुश्क, चलती चलती हजरत के पास आ गई। आप चारपाई पर बैठे थे, हाथ फिर गया, सुभान अल्लाह बोले हैं। दूध की नहरें। मेरा खामंद आया, देख के कहते हलीमा बकरी बदली नहीं, निस्बत बदली, दूध की नहरें हैं। एक दिन हजरत मदनी करीम फरमाते अम्मा जान मैं जाता हूं अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने, ना बेटा ना तेरी माँ ने मुझे बड़ी ताकीदें की थी। नहीं अम्मा जान मैं जाता हूं, बहन को भाइयों को ताकीद की ख्याल करना। गए हजरत बकरियां चराने। जो जंगल खुश्क थे हरे भरे हो गए, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक वही वही सहर हुई जिधर जिधर से गुजर गया। जंगल हरे भरे। हजरत जनाब सैयदा हलीमा का बेटा दौड़ता हुआ आया, कहता अम्मी जान जंगल का शेर या चीता है मेरे मक्की भाई को खा गया। हलीमा कहती है मेरे पैर पांव के नीचे से जमीन निकल गई। दौड़ी, खुदा खैर करे हुआ क्या। जाकर मैं देखती हूं हजरत सोए हुए हैं, जंगल का शेर आपके कदमों के बोसे ले रहा है। ओ बेज़ौक़ो ज़ौक़ से को सुभान अल्लाह, कदमों के बोसे ले रहा है। ये वो कदम है जहां कल जिब्राइल ने बोसे दिए। कहां जंगल का शेर, कहां आसमान पे बसने वाला जिब्राइल। ये जलील जानवर, वो अजीम अल्लाह की मखलूक, ये दरिंदों का बड़ा, वो नूरियों का सरदार, जिसे कुरान ने रसूल कहा है। तवज्जो मेरी तरफ, कोई जोड़ और निस्बत नहीं शेर और जिब्रील के दरमियान। ये जमीनों के जंगलों में रहने वाला, वो खुदा की रहमतों में रहने वाला। लेकिन जब मोहब्बत का वक़्त आया तो फिर जानवर का महबूब भी मोहम्मद, जिब्रील का महबूब भी मोहम्मद। मैं क्यों ना कहूं कि थी मेरी और रकीब की राहें जुदा जुदा, आखिर में दोनों दरे जाना पे जा मिले। जब मोहब्बत का टाइम आया, आसमान वालों का महबूब भी मुस्तफ़ा और जमीन वालों का महबूब भी। अम्मा कहती है मैं गई, शेर भाग गया, डर गई, गले से लगाती हूं, बोसे लेती हूं, हाथ देखती हूं, सीना देखती हूं, पांव देखती हूं, कुछ हुआ तो नहीं। हजरत मीठी मीठी मुस्कुराहट फरमा रहे अम्मा खैरियत तो है। बेटा तेरे भाई ने मुझे कहा है जंगल का शेर था, मैंने भी दूर से देखा, तुझे तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। आज के बयान के आखिरी जुमले तकलीफ तो नहीं हुई। हजरत फरमाते अम्मी मेरी फिक्र न किया करो, मैं सिर्फ इंसानों का महबूब नहीं, मैं हैवानों का भी महबूब हूं। मैं आबादी में रहने वालों का अकेला महबूब नहीं, मैं जंगल के रहने वालों का भी महबूब हूं। मेरी फिक्र ना किया करो, मैं अकेला इंसानों का महबूब नहीं, मैं जानवर चरिंद परिंद दरिंदों का भी महबूब हूं। क्या मैं लंबी बात करूं, कहते अम्मी मेरा फिक्र ना किया करो, मैं सिर्फ मखलूक का महबूब नहीं, मैं खालिक का भी महबूब हूं।
हजरत जनाब हलीमा के पास 2 साल कुछ दिन रहे हुजूर अकरम। आ गई वापस पहुंचाने। आमना ये अपनी अमानत लो, 2 साल हो गए हैं, लेकिन एक मेहरबानी करो, अगर करम नवाजी कर सको, वादा तो 2 सालों का था, मैं फिर ले जाती हूँ इसे। वापस गई, लेकिन अजीब व गरीब हालात मजीद शुरू हो गए। डर गई हजरत हलीमा, खुदा न खास्ता कहीं कोई गैर मुनासिब वाक़या न पेश आ जाए। कभी दरिंदे आ रहे हैं, कभी चरिंदे आ रहे हैं, कभी परिंदे आ रहे हैं, कभी अल्लाह के मलाइका अपने रंग में आ रहे हैं। वापस आई और कहा, आमना जी तो चाहता था मैं इसे अपने पास और रखूं, मगर डर गई हूं, ऐसे ऐसे हालात हैं। भाई आखिरी जुमले हैं, खुदा करे कबूल हूँ अल्लाह के दरबार में। ऐसे ऐसे हालात हैं, दरिंदे आते हैं, परिंदे आते हैं, कोई गैबी मखलूक़ें आती हैं, मैं तो डर गई हूँ। वो परेशान होकर बता रही है और मोहम्मद की माँ हंस हंस के सुन रही है। हज़रत आमना कहती हैं, हलीमा तूने तो कुछ ही नहीं देखा, ये बेटा मेरे पेट में आया, मैंने अजायबात कुदरत देखने शुरू कर दिए। फिर हज़रत सैयदा आमना ने गिनवाया कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के पास आए। ज़िंदगी ने वफा की तो आइंदा जुमा आगे चलूँगा कि फिर हुजूर अकरम किस तरह मदीने गए। 6 साल की उम्र के अंदर रास्ते में वालदा का इंतकाल हो गया। फिर दादा के पास रहे और चलते चलते वो वक्त आया जब फारान की चोटी पर खड़े होकर इस यतीम ने ऐलान किया कि लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, अब मैं अकेला अब्दुल्ला का बेटा नहीं हूँ, अल्लाह का रसूल भी हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल